हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इसके बारे में कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही यूनिक यानी कि विशिष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट डीएनए अनुक्रम, डीएनए पे क्या होता है? विशिष्ट अनुक्रम होता है, जिसे VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहा जाता है, जिसे VNTR कहा जाता है। यही VNTR उसकी पहचान होती है। इसे ही हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। यानी इसी VNTR के आधार पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तैयार की जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी हम अन्य नामों से जान सकते हैं? क्योंकि हम इसमें डीएनए का डाटा निकालते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को निकालते हैं। इस आधार पर इसके जो अन्य नाम होते हैं इसी से संबंधित होते हैं। जैसे इसके अन्य नाम को हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, इसको हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग, ये नाम भी से भी हम इसको कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं हम इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग, क्योंकि डीएनए का डाटा इसमें तैयार हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। और इस तकनीक को जो खोजने वाले महान वैज्ञानिक थे वह थे ब्रिटिश लेसेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सर एलेक जेफरीज। इसके द्वारा इस तकनीक की खोज हुई थी। तो हमारा यहाँ पर जो प्रश्न था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम किस अन्य नाम से जान सकते हैं, इसके लिए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं और इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग का भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।